सो मेरे भाई, ये जो मेरा केस है ना, ये मेरे ही पेड क्लाइंट का है, जिनका केस ऑलरेडी लाइक 3 महीने ओल्ड क्लाइंट है मेरे। सो इनका पूरा सेटलमेंट का केस मैं हैंडल कर रहा हूँ, जितना भी इनका लोन्स वगैरह है। सो अभी समझाने का मतलब और वीडियो बनाने का मतलब बस ये था कि जब भी सेटलमेंट का दौर आ जाता है ना, वो तो शुरू हो जाता है आपका एनपीए के बाद ही। लेकिन राइट ऑफ तक मैं इसलिए बोलता हूँ ले जाने के लिए, क्योंकि सेटलमेंट का वेवर तक ही अच्छा मिले। अभी जब भी एक बैंकर से कम्युनिकेशन मेरा होता है, तो आप लोग भी सीख लीजिए कैसे बातचीत करना है बैंकर से, क्योंकि जितना आपके शब्दों में छुपा हुआ नॉलेज उनको दिखेगा ना, उतना ही वो आगे समझ जाएंगे कि आपको जो वेवर देना चाहिए वो कितना देना चाहिए और आपके पीछे कौन खड़ा है। सो ये मेरे क्लाइंट के बिहाफ से मैंने बातचीत की थी, इसका मज़ा लीजिए। उससे पहले भाई वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ये फ्री है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाकी मेंबरशिप डिटेल्स आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। आपको अगर दिक्कत परेशानी आप मुझसे सेटलमेंट करवाना चाहते हैं, सो मेल कर सकते हैं मुझे, मैं सारी जानकारी आपको दे दूँगा। सब्सक्राइब कर लीजिए भाई, लाइक कर दीजिए इस वीडियो को और लीजिए इस कन्वर्सेशन का मज़ा। मुझे बात करके बहुत अच्छा लगा। इट सीम्स थैंक यू सो दैट मच। यू आर अ बैंकर। मेरे को बोलने की भी जरूरत नहीं मैम, यू आर डीआरए ट्रेंड, ये भी मेरे को पता चल गया आपकी बातों से। जी, जी। ठीक है। क्योंकि मैडम एग्रेशन के साथ साथ ना, वो एग्रेशन में छुपा हुआ पोलाइटनेस मेरे को अच्छी तरह दिखता है। हाँ मैडम बोलिए। हाँ, मैं अपने सीनियर को कॉल ट्रांसफर कर रही हूँ। हम्म, वो 1 मिनट होल्ड करिए। हेलो। हाँ मैम बोलिए। सर गुड इवनिंग, मैं रजनी वर्मा बात कर रही हूँ। हाँ सर। करिए मैम, भी आपसे बात करिए। सर क्या नाम बताया मैम? मेरा नाम रजनी वर्मा है। रजनी वर्मा जी, बोलिए मैम। जी। सर बस मुझे जानना था, एक्चुअली आपके ब्रदर ने कंफर्म किया है कि यू आर द राइट पर्सन फॉर द सेटलमेंट, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग टू यू। हाँ कि हाँ। क्या है, क्या सोच रहे हैं, सो दैट अकॉर्डिंगली कोई नियर जो भी सोल्यूशन हो हम आपको दे सकें और इस चीज को क्लोज कर सकें। डेफिनेटली मैम। बात है मैम, देखिए खान साहब का जो था ना, एक्चुअली इज वन ऑफ माय एक्वेंटेंसेस। ठीक तो है। उनका मैंने अभी तो वो बाहर है, तो उनका बहुत दिक्कत हो गया था, तो फोन वगैरह भी उनका रिचार्ज नहीं था। सो जी। आई टेक द अथॉरिटी, उन्होंने मुझे ही दिया एक्चुअली, बिकॉज आई रन माई ओन सेटलमेंट एजेंसी मैम। तो ठीक है। मैम मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, एक्चुअली वो तो बाहर है, अभी वो अरेंज भी कर रहे हैं, एक्चुअली द एंटायर फैमिली इज सपोर्टिंग हिम कि कहीं से कुछ अरेंज हो जाए कि करके क्लोज हो जाए, क्योंकि मल्टी था उनका। राइट। और पूरा पैसा वैसा यहाँ वहाँ इन्वेस्ट होके मैम गया सऊदी में। ठीक है। ओके। तो अभी चीज है मैम, देखिए मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं खुद सेटलमेंट एजेंसी चलाता हूँ, तो आर्बिट्रेशन वगैरह आप बोल दीजिए, या फिर जो भी नोटिस वगैरह सेक्शन 25 130 सब मैं हैंडल करता हूँ अपने क्लाइंट्स का। सो अभी बात है ना मैम, वो बाहर है। ठीक है। वो बाहर है। अभी सबसे बड़ा कैची सिचुएशन ये है कि अगर बैंक कोई लीगल नोटिस भेजता भी है उनको, तो उनके एम आई ऑडिबल मैम? सर मुझे बिल्कुल क्लियर हो रहा है, बिकॉज आप मुझे जिस तरीके से अपडेट दे रहे हैं, हाँ हाँ। तो उन्होंने जो आपका ब्रदर बोला है, आप ब्रदर ना होकर एक एजेंसी नहीं हैंडल नहीं करते नहीं हैं नहीं जिनको। नहीं नहीं मैम, ऐसा बात नहीं है। अगर वैसा होता तो मैं आपको बोल ही देता। ठीक है। बिकॉज मुझे ऐसा फील हुआ सर, दैट्स व्हाई नहीं, मैं मैं बहुत बोला क्लियर कि हूँ अपने तरफ से। मैं उनको आपने क्या। मुझे जो जो चीजें इसलिए नहीं बताई नहीं। हैं कि मतलब मैं आपको हाँ। समझ जाऊं कि नहीं कॉल ठीक है। करने से पहले नहीं मैं नहीं आपको बता सकूं। ठीक है मैम। और दूसरा चीज है मैम, मैंने एक्वेंटेंस कहा आपको। ठीक है। नहीं, सो बात यह है एक्वेंटेंसेस सर में कि हाँ। मैंने आपको कंफर्म किया हाँ नहीं कि नहीं आपके मैम। ब्रदर ने मुझे नंबर दिया है कि हम्म। आप सेटलमेंट से रिलेटेड मेरे हम्म, साथ अमाउंट डिस्कस करें। जो भी नियर बाई मैं चीजें होंगी विल क्लोज। मैं वही कर रहा आपने हूँ अभी मैम। तक, लेकिन नहीं सर, अभी तक सबसे पहले मैं आपका शुभ नाम जानना चाहूंगी, बिकॉज मेरा नाम रजनी वर्मा, बट मेरे को आपका नाम नहीं पता। मेरा नाम साहिल खान है मैम। साहिल खान जी, मुझे ऐसा क्लियर किया आपने कि हम्म, आप एजेंसी रनिंग करते हैं जहां हाँ पर हाँ हाँ जितने भी मतलब जिन्होंने बैंक से लोन्स रोके हुए हैं, जो पेमेंट नहीं नहीं करते, नहीं उनसे आप लोन्स चार्जेस लेकर एकदम उनको नहीं शायद मैम, एकदम सॉल्यूशंस नहीं। प्रोवाइड करते मैम हैं। ये तो आप एलिगेशंस लगा रही है, फिर तो आगे नहीं नहीं बातचीत सर, ही मैं नहीं होनी बिल्कुल चाहिए एलिगेशन मैडम। नहीं लगाऊंगी, माफी चाहूंगी अगर फिर आपका तो ऐसा मैडम फील हुआ, बातचीत ही बट नहीं मुझे होना जो चाहिए, फील। मैं फिर एलएनटी से ही साहिल जी, बात मैंने करता हूँ क्या मैडम, बोला? डायरेक्ट मेल सर में। मैं एलएनटी से ही बात करूं, अगर आप चाहेंगे तो मैं विजिट भी कर सकती हूँ, और आप चाहें तो बाराखम्बा ब्रांच विजिट कर सकते हैं। नहीं मैम ठीक है मैम, अभी विजिट विजिट का तो बात है ही,
वो तो है ही साहिल सर, मैडम। मैंने अभी जो मैंने फील किया, मैंने आपको बिल्कुल क्लियर बोला है, क्योंकि बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि जो फील आप कर रहे हो, सच बोलने में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखिए तो मैं देखिए, हमेशा सच बोलती हूँ। शायद आपको उसमें बुरा लगा हो, नहीं लेकिन नहीं मैंने मैडम, जो मेरे फील को किया बुरा वो नहीं मैंने लगा आपसे मैडम। डिस्कस किया। बुरा लगना मैडम हमारे प्रोफेशन को सूट नहीं करता मैडम, राइट एक्चुअली। सर। ठीक ओके, है ना तो बताएं सर, फिर मैडम, आपको मैं ऐसा ये लगा चीज कि मैं बता रहा हूँ। डिस्कशन ना करूं, नहीं तो नहीं ऐसा क्यों आया आपके दिल में? नहीं, मैं ये चीज बोल रहा हूँ कि आपने जैसे स्ट्रेट फॉरवर्ड एक स्टेटमेंट सुना दिया ना पहले, कि मैं फीस नहीं, लेता हूँ इसका। स्टेटमेंट नहीं, मैंने कहा ठीक मुझे है ऐसा फील हुआ बिकॉज आपने मेरे साथ बात करने के बजाय मैडम, मुझे सारी चीजें जो देखिए। आसपास का क्राइटेरिया वो सारा आपने मुझे गिनाया, इसलिए जो नहीं चीज मुझे नहीं नहीं, ऑलरेडी पता है वो चीज मैं आपने मुझे पहले से ही बताई कि मैं आपको आर्बिट्रेशन के बारे में ना बताऊं। नहीं मैं नहीं नहीं, आपको सेक्शन 125 के एकदम बारे में। एकदम ही नहीं मैम। मैंने सिर्फ ये पूछने का कोशिश आपसे कर रहा था, ओके, आपने पूरा बात जी, सुना नहीं। तो कि ओके, मेरे माफी क्लाइंट, चाहूंगी सर। क्योंकि मेरा क्लाइंट बाहर है, ठीक है, या मेरे ब्रदर बाहर है, तो उनको अगर ये नोटिस वगैरह आएगा ना, तो उन तक पहुंचेगा नहीं मैडम। I'm actually indirectly trying to help the bank, मैम। You didn't get my like statement। आपने पहले ही बोल दिया। तो उनकी चलिए, जो कोई दिक्कत फैमिली है वो नहीं। भी अवेलेबल नहीं है? मैम फैमिली में सिर्फ वो है, उनकी वाइफ यहाँ पे रहती है। बाकी रहती हैं उनको, जिस एड्रेस पर जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है, मैं अगर मतलब नहीं नहीं, मैं उनके फैमिली मेंबर हूँ, तो वो मुझे अगर कुछ मिलेगा तो मैं डेफिनेटली अपने मैडम वो तो, भाई है, वो हस्बैंड है, जो भी हाँ, उनको बताऊंगी। जो भी है ठीक है, आप वो एड्रेस पे प्रोसीडिंग्स वगैरह कर सकती है। बाकी वो भी मेल राइट, पे कम्युनिकेट कर देंगे कि किस एड्रेस पे उनको नोटिस वगैरह चाहिए, अगर बैंक की तरफ से आता है। इज दैट पॉसिबल राइट। मैम, एनीवे? नहीं नहीं, आप पहले अपनी क्लियर, मैं सिर्फ इसलिए दो तीन चीजें सर अपने पॉइंट्स क्लियर कर रही हूँ, आप अपनी तरफ से प्लीज मुझे बताएं। नहीं नहीं, मैं वही बोल रहा था मैम, कि अगर उनको किसी एड्रेस पे नोटिस वगैरह मंगवाना है बैंक का, तो वो मंगवाया जा सकता है क्या? नहीं नहीं सर, वो चीजें मैं आपको अभी क्लियर नहीं कर पाऊंगी, माफी अच्छा चाहूंगी, अच्छा बिकॉज यू आर अच्छा, दी थर्ड पर्सन, थर्ड पार्टी फॉर मी। ओके एंड आप ओके। भी ये लॉ, तो लॉ के अकॉर्डिंग आप भी जानते ही हाँ होंगे। एग्जैक्टली मैम, ऑथराइजेशन लेके फिर मेरे को ऑथराइजेशन चाहिए होगा अपने क्लाइंट तब भी का। आपको वो चीजें प्रोवाइड नहीं की जाएंगी जो कस्टमर की हैं। एकदम बाकी मैम। हाँ, बाकी आपको बाकी मैं डिस्कशन ओपन मैंने इसलिए डिस्कशन तो मैं आपके, कर ही मैंने सकता वही हूँ मैंने मैम। कहा, मैंने ओपन डिस्कशन आपको खुद से चल के कॉल किया है, हम्म बिकॉज एज पर द कस्टमर यू आर, मतलब आप जो है उनके भाई हैं, तो हम्म, मैंने इस वजह से साहिल जी एग्जैक्टली आपको फोन भी देखिए मिलाया है। मैम, यहाँ पे ना वो तो सऊदी से जैसे भी करना पड़ेगा, ट्रांजेक्शंस वगैरह मेरे को ही करना पड़ेगा एक्चुअली। राइट, डेफिनेटली तो आई विल आप चेक द मुझे क्लियरली डॉक्यूमेंट्स एंड खुल के एवरीथिंग। बताएं सर मैडम कि अभी आप ग्रिड इसको में क्या क्या आ रहा है सोच मैडम? रहे हैं, बिकॉज 10 लाख रुपए का बिल है। मैडम अभी ग्रिड में क्या आ रहा है आप लोगों का, मैं वो जानना चाहता हूँ, और मेरे मैं को वही बता रही क्लियरली हूँ सर, बताइए, मैं ग्रेड के, स्पेशल मैं अप्रूवल तभी कितना आपको, आएगा मैंने, मैडम? मैं सर इसलिए जान चुकी हूँ, मैंने स्पेशली आपसे इसीलिए कोई चीज बात करने की कोशिश ही नहीं करी है, और ना ही मैंने आपसे डिटेल में जानने की भी कोशिश करी। मैंने इसलिए क्लियर कहा है कि सर आप मुझे क्लियर खुले शब्दों में बताएं कि आप क्या चाहते हैं बैंक से। मैडम मैं सेटलमेंट ही चाहता हूँ इनका, हाँ, तो लेकिन मैडम सेटलमेंट में वो भी एक डिपेंड अमाउंट करता है आपके कि माइंड हम में लोग। डेफिनेटली होगा। हाँ आप प्लीज मेरे साथ डिस्कस करें। मैडम, अगर आप मेरे को एक बार ना बताएं मैडम, ठीक है, कि कितना अभी क्या ग्रिड में आ रहा सर, है? एज पर द बैंक जो भी ग्रेड आएगी वो मुझे लगता है आपको सुटेबल ही नहीं होगी, हम्म इसलिए मैंने आपसे कोशिश कर रही हूँ कि हम्म आप ही प्लीज मुझे सजेस्ट कर दीजिए आपकी तरफ से किया हुआ अमाउंट कोट, मैं आगे फॉरवर्ड करके, या मेरे को लगा कि ऑन द स्पॉट मैं डिसीजन ले सकती हूँ उस हम्म सिचुएशंस में, हम्म तो डेफिनेटली मैं आपको ओके करूंगी। नहीं होगा तो मैं आपको क्लियरली खुले शब्दों में अपडेट दे दूंगी कि सर नहीं, इससे नहीं आगे हम मैम, नहीं जा सकते। ओके बिल्कुल मैम। सर, साफ कहना सुखी रहना हमारी बहुत कहावत है, बहुत सही और बात मैं की है बिल्कुल मैडम, क्लियर है मेरे को सर। भी बात करके बहुत अच्छा लगा। इट सीम्स थैंक यू सो दैट मच। यू आर अ बैंकर, मेरे को बोलने की भी जरूरत नहीं मैम, यू आर डियर ट्रेंड, ये भी मेरे को पता चल गया आपकी बातों से। जी, जी, ठीक है। क्योंकि मैडम एग्रेशन के साथ साथ ना, वो एग्रेशन में छुपा हुआ पोलाइटनेस मेरे को अच्छी तरह दिखता है। थैंक यू ठीक सर। है मैम, एक काम कीजिएगा, मेरे को जी, इफ यू डोंट माइंड, मेरे को हाँ, थोड़ा डिस्कस करना पड़ेगा उनके फैमिली मेंबर से वो भी, हम इशू लोग नहीं है भी सर, आपस में बैठेंगे। मैं आपको किस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता हूँ मैम, आप किस सेम पर? नंबर पे मुझे कॉल कर सकते हैं सर। राइट मैम, देन आई एम सेविंग दिस नंबर मैम, एंड इट्स नाइस टॉकिंग टू यू मैम। मेरे को सर साफ सुथरा प्लीज बात करने वाले नोट बहुत डाउन अच्छा माई, लगता मैं है। वही कह रही हूँ, नोट डाउन माई अदर नंबर। अगर ओके, इस नंबर पे कॉल ना हो तो आप मुझे अनदर नंबर पे कॉल कर सकते ठीक है मैम, एक बार मेरे को अगर आप भेज देंगे ना मैम, वो हैं। अगर। डेफिनेटली मैं इसी नंबर से आपको वो नंबर मैसेज करवा देती श्योर मैम, इट्स हूँ। नाइस टॉकिंग टू और यू मैम। मेरे को थैंक यू सो मच, मैं कब तक अपडेट ले सकती हूँ फिर भी मैम इस चीज के लिए? मैम थोड़ा मेरे को टाइम दीजिए, बिकॉज आप समझ पा रही है, मेरे को भी पूरा बात करना पड़ेगा मैं सब। तभी कह रही हूँ सर, आपसे ही मैंने जानने की कोशिश करी है कि बिकॉज 3 मंथ से अगर पेमेंट नहीं हुआ है हम्म तो आपसे डिस्कशन उनकी जारी रही होगी। हम्म फिर भी मैं आपको ये आपकी बात को काटना नहीं चाहूंगी, मैं तभी आपसे पूछ रही हूँ कि हम्म। आप मुझे फिर भी एक टाइम दीजिए, सो दैट अकॉर्डिंगली विल फॉलो विद यू। मैम देखिए मैम, अभी मैं थोड़ा आउट ऑफ स्टेट हूँ, आई विल बी रिटर्निंग बैक इन 2 days मैम। इसी 4 से 5 दिन दीजिए मैम, मैं आपको रिवर्ट करूंगा मैम, डेफिनेटली। नो प्रॉब्लम सर, टुडे इज, मतलब जैसे कि आप जानते कि आज मंडे है, तो मैं आपसे फ्राइडे तक अपडेट लूँ? हाँ हाँ मैम मैम, दैट विल बी कोई गुड। सुनिए सर, अगर उससे पहले आपको लगता है कि यू आर दी कंफर्टेबल, तो प्लीज आप मुझे मेरे दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। श्योर मैम, सेंड मी ओके, योर नंबर मैम, थैंक्स ओके, थैंक यू, ग्रेट डे। मैम। ओके मैम, ओके।